नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले साल अर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध के जो नतीजे आए थे उसने पूरी दुनिया को, ना सिर्फ रूस को बल्कि अमेरिका तक को भी हैरान कर दिया था। क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जीतेगा तो अर्मेनिया ही, क्योंकि बहुत ही ताकतवर साइड थी अर्मेनिया की। लेकिन जिस हिसाब से बैंड बजी अर्मेनिया की, उसने सबको चौंका कर रख दिया। लेकिन आज अर्मेनिया की तरफ से वो रिपोर्ट आ गई है जिसमें उसने कारण बताया है कि क्यों अर्मेनिया की हार हुई है, जबकि उसके पास अजरबैजान के मुकाबले बेहतर हथियार भी मौजूद थे। और इस रिपोर्ट में जो सुखोई 30 पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उससे भारत की भी नींद उड़ सकती है, क्योंकि भारत की सेना में सुखोई 30 लड़ाकू विमान आज की तारीख में फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान है, यानी सबसे मजबूत लड़ाकू विमान अगर भारतीय सेना में आप देखेंगे तो सुखोई 30 आपको वहां पर मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट आई है, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध जब खत्म हुआ और पूरी दुनिया इससे हैरान थी, मैं खुद पर्सनली भी हैरान था कि जो बाजी थी वो अंत तक अर्मेनिया के हाथ में थी। लेकिन आखिर के 3 से लेकर 4 दिन में बाजी पूरी तरीके से पलट गई और युद्ध जीत गया अजरबैजान। सभी ने कहा कि जी इजराइल ने और तुर्की ने ड्रोन्स दिए थे अजरबैजान को, जिस वजह से वो युद्ध जीत गया। मैंने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता। कारण उसका यह था कि जब ये युद्ध चल रहा था तो मैंने अर्मेनिया की जो वायुसेना है खास करके उसकी काफ़ी स्टडी करी थी और मैंने पाया था कि वहाँ पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान है उनके पास Su-27 फ्लैकर है। इसके अलावा उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त वायुसेना है और बहुत ही नए लड़ाकू विमान थे, क्योंकि जो सुखोई 30 थे उन्होंने हाल ही में करीबन 10 से लेकर 12 की संख्या में नए खरीदे थे। उसके अलावा पुराने Su-30 भी उनके पास मौजूद थे। तो ऐसे में वायुसेना के मुकाबले टिक ही नहीं सकती थी अजरबैजान की सेना। लेकिन ये होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अजरबैजान के पास जो ड्रोन थे वो सिर्फ और सिर्फ जाकर बॉम्ब ड्रॉप कर सकते थे या स्पाइंग कर सकते थे। लेकिन अगर कोई लड़ाकू विमान उन पर स्ट्राइक करने आए या उन्हें मारने आए तो उसे जवाब नहीं दे सकते। ऐसे में एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान ही पूरी की पूरी अजरबैजान की जितनी भी ड्रोन की फ्लीट थी उन्हें बड़ी आसानी से तबाह कर सकता था। तो फिर भी उनके ड्रोन इतने कामयाब हुए क्यों? इसका कारण आज खुद अर्मेनिया ने बताया है। अर्मेनिया की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हमारी हार का जो मेन कारण था वो हमारी सबसे बड़ी मजबूती यानी कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान ही थे। वो कैसे? दरअसल जब सुखोई 30 को खरीदा गया था वो बिना मिसाइलों के खरीदा गया था। लड़ाकू विमान तो आ गए थे लेकिन मिसाइल नहीं खरीदी गई थी। अलावा उनके पास जो पुराने सुखोई 30 थे, Su-27 थे, उन्होंने शुरू में तो बहुत धमाल मचाया, लेकिन अंत आते आते उनके पास मिसाइलें खत्म होने लगी। यानी सही समय पर अर्मेनिया को Su-30 के लिए मिसाइल ही नहीं पहुंची थी। हालांकि अर्मेनिया बेचारा रशिया से दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जी हमें समय नहीं मिला मिसाइल खरीदने का, वरना जिस हिसाब से रूस ने कमिटमेंट दिया था अर्मेनिया की सुरक्षा के लिए, रूस को इमरजेंसी में उसे मिसाइल भिजवा देनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान हमने एक चीज देखी थी कि रशिया खुलकर अर्मेनिया के समर्थन में कभी आया ही नहीं था। और जब उसने सीज फायर यानी युद्ध रुकवाया था वो तब रुकवाया था जब अर्मेनिया अपनी बहुत सारी जमीन खो चुका था। तो कहीं ना कहीं अर्मेनिया ने जो हार का इंडिकेशन है वो रशिया को ही एक तरीके से बताया है। तो ऐसे में क्या भारत को भी सावधान होने की जरूरत है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत हमेशा से ही अपनी मिसाइलों की जो स्ट्रोक है वो फुल लगता है। और अब तो जो सुखोई 30 में ज्यादातर मिसाइलें लगती हैं वो भारतीय मिसाइलें लगती हैं, भारत उन्हें खुद बनाता है। और आने वाले समय में हम तो सुखोई को रिप्लेस करेंगे, हमारे पास राफेल है। इसके अलावा आने वाले समय में हमारे पास तेजस MK2 आएगा, हमारे पास टेड BF आएगा, और का आएगा। इसके अलावा हमारे पास M का भी आने वाला है। इससे में भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा एक कदम आगे की सोचकर चलता है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।